मैं कौन हूँ, खुदी क्या है, नफ्स क्या है। अपनी पहचान के लिए जब हम बाइबल मुकद्दस से मदद लेते हैं तो खुदा ने दो तरह के दुश्मनों का जिक्र किया है, जिनमें से एक शैतान और दूसरा नफ्स इंसान है। शैतान खुला और नफ्स छुपा हुआ दुश्मन है। शैतान के बारे में इल्म आम है, लेकिन नफ्स का इल्म दुश्वार और पोशीदा रहा है। बाइबल में इंतहाई शिद्दत के साथ नफ्स के तज़किया का हुक्म दिया गया है। तज़किया तब ही किया जा सकता है जब हम इस दुश्मन को जान लें, खूब अच्छी तरह पहचान लें कि आखिर नफ्स है क्या, इसके इफ़ाल क्या हैं। तभी हम इस काबिल हो सकते हैं कि इसे पाक कर सकें। आए खुदा का नाम लेकर नफ्स के तलिस्म शरबा में उतरते हैं और इसे जानने का आगाज करते हैं। बुनियादी तौर पर नफ्स के तीन हिस्से हैं: जिस्म, हवासे खमसा, ज़ेहन। हम बिल तरतीब तीनों का मुशाहिदा करते हैं। जिस्म एक रूनुमाई है। हर जानदार का वजूद उसके जिस्म के साथ है। जिस्म वाहद जुर्म में से बना है। ये एक हयातियाती मादा है। जिस्म एक जिंदा चीज है। हवासे खमसा मौजूद ना हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, तो जिस्म की अपनी हैसियत एक मुर्दा शय की है। जिस्म का अकल से बराह रास्त कोई ज्यादा तल्लक नहीं है। जिस्म हैवानी है और इसमें दो जबलतें हैं: बचाव यानी सर्वाइवल और इफ्जाइश नस्ल यानी रिप्रोडक्शन। जिस्म सिर्फ भूख मिटाने और अपनी पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। इसे बाकी किसी शय से कोई गरज नहीं। गो के इंसानी जिस्म अपनी बनावट और निफासत के एतबार से तमाम हैवानी अजसाम में आला वजूद रखता है, लेकिन फिर भी ये एक अटल हकीकत है कि बुनियादी तौर पर हैवान और इंसान के जिस्म में हयातियाती एतबार से कोई ज्यादा फर्क मौजूद नहीं है। जिंदगी इसकी सरतश है, ये बजाते खुद जिंदगी है। इसे इस दुनिया में बचने के लिए यानी सर्वाइवल करने के लिए खुराक चाहिए, और यही इसकी अव्वलीन तरजीह है। भूख मिटाने के बाद यह खुद को अब्दी करना चाहता है, लाजवाल होना चाहता है। इसके लिए उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचता है कि वो अपनी नस्ल को यानी जिनसी अमल से आगे बढ़ाए। इसके लिए ये किसी लज्जत का तलबगार नहीं। लज्जत जिस्म का नहीं, ज़हन का मसला है। इसे तो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना है, यानी खुद को डिलीवर करना है ताकि जिंदगी कायम रह सके। यही इसकी अकल है और इतना ही इसका मुकद्दर है। ये मिट्टी से बना है और इंसान को इसी दुनिया में एक लिबास की सूरत में अता किया जाता है। एक ऐसा लिबास जो इंसान का अपना नहीं बल्कि ज़मीन का है। वजूद इस धरती का है, जो मौत के वक़्त उसी धरती को सौंप दिया जाता है। जैसे कोई खुदार को लुटा देता है, इसी तरह मिट्टी का वजूद मिट्टी वापस ले लेती है, यहाँ तक कि इंसान रोज़े क़यामत दोबारा उठाए जाएं और उनके वजूद को उसी मिट्टी में पनाह हो जाना है। मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है। जिस्म नहीं जानता कि वो जिंदा है या मुर्दा। इसे कोई खबर नहीं कि तकलीफ क्या शय है। ये तो इसे ज़हन बताता है, हवास बताते हैं। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए एक शख्स को मेज पर लटाकर इससे इसका नाम, बीवी बच्चे का नाम, तालीम और कारोबार का पूछा जाए, तो जवाब मिलने के बाद इसके दोनों बाजू काट दिए जाए और फिर यही पूछा जाए कि तुम कौन हो। जवाब पहले वाला ही मिलेगा। फिर दोनों टांगें भी जिस्म से जुदा कर दी जाएं और वो शख्स मेज पर पड़ा हुआ महज एक दड़ ही रह जाए, तब भी इसका नाम, तालीम, कारोबार, बीवी बच्चे वही रहेंगे। इसका साफ मतलब है कि वजूद का शख्सियत एक हिस्सा जरूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज नहीं। फिर वो कौन है जो जिस्म से मावरा है? ये सिर्फ जिस्म का वो तारफ है जो तज़किया नफ्स के लिए इंसान को दरकार है।
वगरना जिस्म खुदा की हसीन तरीन तख्लीक है। इसके अंदरूनी और बैरूनी अज़ा की तख्लीक पर क़यामत तक भी गौर किया जाता रहे तो भी ये पता ना चल पाएगा कि ये आखिर है क्या। आज से तकरीबन 30 साल पहले जाकर देखें कि साइंस इस जिस्म को इतना कम जानती थी, इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि हर बीमारी के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन फिर इंसान को एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं, तो हर अज़ू की स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। हत्ता के दांतों के लिए 7 साल की तबी तालीम लाजम करार पाई। जितना अंदर उतरते चले जाते हैं उतना ही राज उलझता चला जाता है। हत्ता के बाद क्लोनिंग से बढ़कर म्यूटेशन तक जा पहुंची, जिस्म को ताक़यामत पढ़ा जाता रहेगा। इसी तरह हवास की अपनी एक अलग दुनिया है जिसके अपने असरार हैं और अपने कमालात हैं। हवास बुनियादी तौर पर 5 होते हैं: देखना, सुनना, चखना, सूंघना, महसूस करना यानी टच करना। ये जिस्म के लिए सेंसर का काम सर अंजाम देते हैं, यानी मालूमात इकट्ठी करते हैं और दिमाग को पहुंचाते हैं। इनका असल काम जिस्म और ज़हन से मिलकर ख्वाहिश को जन्म देना है। हवास को काम करने के लिए मखसूस अज़ा दिए गए हैं। बसारत आंख को कैमरे की तरह इस्तेमाल करती है। समात कानों के साथ जुड़ी है। चखने की हिस्स जबान में है। सूंघने के लिए नाक इस्तेमाल हो रही है और छूने और महसूस करने की हिस्स पूरे जिस्म के पोर पोर में समाई है। वाज़ेह रहे कि यह तारीफ तभी नुक्ता नगाह से नहीं की गई क्योंकि खुदा एक तख्लीक से हजारों मकासद हासिल करता है। जैसे नाक सिर्फ सूंघने के लिए नहीं बल्कि सांस लेने और निकालने समेत इसके बेशुमार काम हैं। यहाँ हवास के बयान का मकसद सिर्फ अपनी पहचान के लिए है। हम कुल में से जुज को अलग कर रहे हैं ताकि जो एक नजर आ रहा है हकीकत में वो क्या है ये जान सकें। हवास के पास भी अपना कोई इल्म नहीं है। ज़हन के बगैर हवास के पास जो मालूमात है वो किसी काम की नहीं है। एक नजर ज़हन को भी देखते हैं। मौजू की मुनासबत से सरदस्त सिर्फ इतना समझ लेना काफी है कि ज़हन जिसमें इंसानी में यादाश्त का मरकज़े महवर है, ये डेटा सेंटर है, तजर्बाकार है, ये तमाम जिस्म और हवास पर हुक्मरान है। हवास बाहरी दुनिया की मालूमात इसे फ्राहम करते हैं और इस इंफॉर्मेशन की मदद से माजी के तजर्बात को इस्तेमाल करके ज़हन एक तज्ज़िया कार की हैसियत से फैसला सादर करता है जिसे जिस्म और हवास मानने के पाबंद होते हैं। ये जान लेना जरूरी है कि ज़हन यानी माइंड और दिमाग यानी ब्रेन दोनों अलग अलग हैं मगर एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे जिस्म मादी और रूह गैर मादी है, इसी तरह दिमाग मादी और ज़हन गैर मादी है। दिमाग इसाबी निज़ाम और बहुत से दूसरे खुलियात से मिलकर बना है जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जबकि ज़हन गैर मादी है। ये सोच का नाम है। ज़हन दिमाग के जरिए पूरे जिस्म इंसानी से जुड़ा है। नफ्स से इंसान इन 3 हिस्सों से मिलकर बना है: जिस्म, हवास और ज़हन। ये तीनों एक दूसरे के बगैर बेकार हैं। किसी एक की दूसरे के बगैर कोई हैसियत नहीं। मगर इस सवाल पर गहराई से गौर किया जाए कि मैं कौन हूं तो इंसान हैरत में गुम हो जाता है। क्या मैं इंसान हूं? क्या मैं जिस्म हूं? क्या मैं एहसास हूं? क्या मैं ज़हन हूं? जब भी कोई अंदर उतर कर देखता है तो पाता है कि मैं ये सब नहीं हूं। मैं इनसे मावरा हूं। मैं एक हकीकत मुंतजर हूं। मेरी इज्जत, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात, मेरा इल्म, मेरी दुनिया, ये सब किसी का है। ये इज्जत किसकी है? क्या इज्जत मेरे जिस्म की है, एहसास की, या फिर मेरे ज़हन की? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आए नफ्स की तह दर तह
गहराइयों में उतरते हैं।